हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों जो आपका संस्कृत शिक्षा विभाग का आरपीएससी सेकंड ग्रेड का हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसकी हम प्रमाणिक दोस्तों उत्तर कुंजी है वो देखने वाले हैं। थोड़ी पारिवारिक व्यस्तताओं की वजह से दोस्तों मैं कल आपको वीडियो नहीं दे पाया। तो चलिए कोई ना, आपने सब ने मिला लिया होगा, फिर भी कुछ एक क्वेश्चनों में डाउट है तो आपको एक नए सिरे से जैसा कि मैंने पेपर देखा है तो मुझे लगता है कि ये मध्यम स्तर का पेपर है और जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, जिनके उस पेपर में भी नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो तो सामान्य शिक्षा में ही उनका हो जाएगा। लेकिन जो लगातार जुड़ा भी हुआ है या फिर थोड़ा सा भी मैंने कहा आपसे पढ़ते रहना है, ठीक है, एक दो तीन दिन आपको हिंदी साहित्य को थोड़ा सा देख जाना है, रचना वगैरह को जो भी किताब हैं, 4-5 मैंने आपको ग्रुप में भी वीडियोज़ हैं वो भेजी थी। यदि आप उनको भी देख गए होंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। जितनी भी दोस्तों आपकी किताबों के क्वेश्चन थे, जितने भी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे आपको मैंने चैनल पे, आप चाहे अपना नोट्स देख सकते हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर आ गया है वो मैं आपको बता दूंगा। और एक बात ये हुई थी कि 8-10 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन डाला था कि दीपक दिया तेल दिया बाती दई, तेल भरी बाती दई अघट, और पूरा किया बिसाहुणा बहुरी ना आबो घट। तो उपर्युक्त तो पंक्तियों के अनुसार बिसाहुणा का क्या अर्थ है? ऐसा ही क्वेश्चन है, वो मैंने आपको ग्रुप में दे दिया है। आप चाहें तो चैनल के स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और कई सारे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो आपकी व्याकरण है वो इसमें 90 प्रश्न आए हैं, ठीक है। और व्याकरण है, थोड़ी सी दोस्तों 5-8-10 प्रश्न ऐसे हैं जो हम कहने चाहेंगे कि अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन आपका व्याकरण है वो बहुत ही नॉर्मल है। और इसके अलावा जो साहित्य है वो भी नॉर्मल है। तो मुश्किल से 10 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में ऐसे हैं जो एक लेवल के कहे जा सकते हैं अच्छी तैयारी करने वालों को, वही है जो विभेद कर देंगे। तो पहला जो प्रश्न है, निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो दोस्तों नी उपसर्ग का शब्द है निदर्शन, निवास, निधन वास हो जाएगा, निमग्न हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा। लेकिन जो निदर्शन है वो दोस्तों नी उपसर्ग से नहीं बना है। थोड़ा सा दोस्तों निदर्शन हो जाएगा, निवास हो जाएगा, निमग्न हो जाएगा, ठीक है। निर्दोष है दोस्तों वो निर उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपका निर्दोष हो जाएगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पराधीन, परार्थ, परामर्श और परायण। तो दोस्तों पर प्लस अधीन, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अयण, परामर्श जो शब्द है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो दोस्तों ईन प्रत्यय से जो निर्मित शब्द नहीं है, संकीर्ण, ग्रामीण, नवीन, कुलीन। तो इसमें संकीर्ण जो शब्द है वो ईन प्रत्यय से निर्मित नहीं है। जो डाउट आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कई एक आए हैं, साथियों ने क्वेश्चन पूछे हैं सर इसमें क्या होगा, तो मैं वहाँ पर आपको बात करूँगा। जो आपके सीधे सरल क्वेश्चन है उनको मैं थोड़ा जल्दी आपको कर देता हूँ। निम्न में से तद्धितांत शब्द नहीं है, चतुराई, चचेरा, मिठास और भिड़ंत। तो दोस्तों भिड़ंत है वो आपका भिड़ना क्रिया से बना है, तो ये कृदंत है दोस्तों, ठीक है। और चतुराई चतुर से, चचेरा चाचा से, मिठास मीठा से तद्धितांत है। आगे चलते हैं। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? खटिया, खाट से बना है, खटिया बना है। निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखते हैं दानी, धनी, सिलाई। यहाँ पर दोस्तों आई, सिलना से आई प्रत्यय लगा करके सिलाई बना है, मानी में ई प्रत्यय है, इसका उत्तर हो जाएगा सिलाई। आगे चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? तो किरण के पर्यायवाची वाला विकल्प है दोस्तों अंशु हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, कर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अंशु, रश्मि, कर। आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी हब ऑफिशियल से जुड़े हुए जो आपके साथी हैं सबके 130 प्लस तो इसमें कम से कम होने ही चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी पोस्ट कम होने की वजह से कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। विबुध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो विबुध शब्द है दोस्तों वो आपका हो जाएगा देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। रस्सी, रस्सी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों रज्जु है, डोर है, गुण है, ठीक है। गुण बिन बूद न देई,
तो वो वाला है ना, श्लेष अलंकार है या गुण में, वो इसीलिए होता है कि गुण माने गुण भी होते हैं और गुण माने रस्सी भी होती है, तो रसक क्या है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, मृगांक है, इंदु है, विधु है, लेकिन दोस्तों कुंतल है वो नहीं है। आगे चलते हैं। विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है, तो अधिकृत अनधिकृत हो जाएगा, ठीक है। अंत का आदि हो जाएगा, प्रबल और सबल, यही दोस्तों क्या है इसमें गलत हो जाएगा। रित का विलोम शब्द कौन सा है? तो रित का हो जाएगा दोस्तों अनृत हो जाएगा। कौन सा विकल्प युग्म गलत है? तो शूरता भीरुता ये सही है, ऋजु वक्र सही है, गरिमा और दोस्तों अणिमा, तो ये यहाँ पर क्या है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है? तो स्थावर कहते हैं दोस्तों जो क्या है एक ही स्थान पर स्थित हो, जंगम कहते हैं दोस्तों जो क्या है चलायमान हो, तो इसका हो जाएगा जंगम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें अंबर का अर्थ नहीं है। तो अंबर माने दोस्तों आकाश होता है, वस्त्र होता है, ये तो सबको पता था, लेकिन केसर और पवन में से तो फिर भी जो थोड़ा सा सोचते हैं तो दोस्तों पवन है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो केसर तो ये भी होता है, आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। मोर सांप बादल निम्न में से किसके अर्थ हैं? तो सारंग ले सारंग चलो सारंग पूगे आए, ठीक है। तो उस वाले जो दोहा है उसमें मोर सांप बादल तीनों आते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सारंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है भव का अनेकार्थी नहीं है? तो भव माने संसार भी होता है और लोक भी होता है, होना भी होता है, लेकिन संसार पे वो नहीं होता है। आगे चलते हैं। धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक कौन सा शब्द है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अर्थ हो जाएगा। अर्थ माने क्या है, धन भी होता है और प्रयोजन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अंश माने भाग होता है, कंधा ये सही है। अगम माने शास्त्र, आगम माने दोस्तों क्या है किसी चीज़ का आना होता है जबकि जहाँ पहुँचा ना जा सके, वो या तो आपको दुर्गम कह लो या फिर जहाँ पर अगम्य कह लो, ठीक है। दुर्गम होता है जहाँ पर पहुँचना कठिन हो, अगम्य जहाँ पर जाया ना जा सके, तो ये वाला विकल्प है वो आपका क्या है सही हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा सही है, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक सही है, श्लोक से संबंधित ऐतिहासिक, ये दोस्तों यहाँ पर क्या है गलत हो जाएगा। तो यही दोस्तों क्या है इस विकल्प का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस लोक से संबंधित होता है आपका इही लौकिक। आशुतोष शब्द किसके लिए उपयुक्त आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों जो शीघ्र प्रसन्न वाला होता हो। आशु कवि आशुतोष, यानी कि तोष माने दोस्तों क्या है संतुष्ट होना या प्रसन्न होना, आशु माने होता है शीघ्र होता है। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाले के लिए उपयुक्त एक शब्द है, वो हो जाएगा दोस्तों आपका आकस्मिक हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें थोड़े दोस्तों क्या है कन्फ्यूज रहते हैं कि ये क्या है आद्योपांत शब्द है या फिर आद्योपांत शब्द है, आद्योपांत, ठीक है। तो ये दोस्तों आप इसको इस प्रकार समझिए, यदि हम आद्य धन उपांत करेंगे तो यहाँ पर गुण संधि से आद्योपांत शब्द बनेगा, और आदि धन उपांत करेंगे तो यहाँ पर ये वाला आद्योपांत शब्द है वो बनेगा। आदि शब्द में दोस्तों ये प्रत्यय लगा करके इसमें आद्य शब्द निर्मित होता है, और आद्य में उपांत से जब हम संधि करते हैं तब आद्योपांत शब्द है वो गुण संधि से बनता है। तो दोनों ही शब्द दोस्तों सही हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कौन सा उसमें यदि संधि करने के लिए देगा तो या तो आद्य धन उपांत देगा या फिर आदि धन उपांत देगा, एक ही देगा, ठीक है। आद्य उपांत देगा तो उसको आदि धन उपांत देना पड़ेगा, आद्योपांत देगा तो फिर आद्य धन उपांत देगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों ही शब्द हैं वो अपने आप से शुद्ध हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए उपर्युक्त एक शब्द है, तो ये हो जाएगा अद्वितीय, ठीक है। ए माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा। विषय वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? वो होता है आपका उद्देश्य होता है, कर्ता और कर्ता का विस्तारक। निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। संज्ञा दोस्तों क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, ये आपका जो मिश्र वाक्य है संज्ञा वाक्य है, संज्ञा वाला। निम्न में से विधानार्थक विधिवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो विधानार्थक विधिवाचक वाक्य हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हम खाना खा चुके हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने खाना नहीं खाया, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका निषेध वाचक हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन कौन सा है? तो ये दोस्तों क्या है एक अच्छे
अच्छा प्रश्न मैं इसको कहूँगा। तो ये विशेषण है दोस्तों, विशेष्य संज्ञा के बाद आता है, यही दोस्तों ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो विशेषण है, ठीक है, विशेष्य संज्ञा के बाद आता है, ये दोस्तों क्या गलत है। जैसे आपको घोड़ा है, ठीक है, तो विशेषण इसके पहले ही आना चाहिए कि काला घोड़ा, ठीक है, तो ये थोड़ा गलत है। संबोधन वाक्य में पहले आता है, ये सही है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है, ये भी सही है। प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए, तो ये दोस्तों क्या है, सही है। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं? अत्यधिक, तात्कालिक, तो इसमें दोस्तों क्या है आपका उत्पाद, जगतगुरु और अत्युक्ति वाला है वो आपका सही है। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये हो जाए, अशुद्ध शब्द है ऐतिहासिक सही है, जगन्नाथ है, तदुपरांत, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, तदुपरांत है वो गलत है। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द हैं वो अशुद्ध हैं? तो अशुद्ध कौन से हो जाएंगे? तो ये दोस्तों क्या है, ज्योत्सना, सदोपदेश और श्रृंखला है। तो ज्योत्सना को ये लिखते हैं ज्योत्सना, ठीक है, और सदुपदेश को सदुपदेश, ठीक है, और श्रृंखला को श्रृंखला, ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनसुईया जो शब्द है वो आपका शुद्ध हो जाएगा। अन धन असूया, ठीक है, जो किसी से क्या है असूया भाव नहीं रखता है, उसे अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी वो अनसुईया थी, ठीक है, तो अनुसूया ये गलत है, ये सही हो जाएगा। और पड़ोसी है, इसमें एक मात्रा आती है, अतिथि में छोटी ई की मात्रा आएगी, अलौकिक में औ की मात्रा आएगी। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ये है धीर, धन, उदात्त, ठीक है। कोई आपको शब्द है वो शब्द शुद्धि यदि आपको करनी है तो फिर आपको शब्द को तोड़ना आना चाहिए, संधि आनी चाहिए, आपको जोड़ना होना चाहिए, और संधि उपसर्ग आना चाहिए, और आपको प्रत्यय आना चाहिए। तो धीर, धन, उदात्त हो जाएगा, ठीक है, तो गुण संधि से यहाँ पर धीरोदात्त शब्द बन जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों नहाकर पुजारी जी पूजा करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया, भिखारी ने भुने चने खाते हुए 5 बंदरों को देखा, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि भिखारी ने 5 बंदरों को भुने चने खाते हुए देखा। तो यहाँ पर भिखारी भुने चने नहीं खा रहा है, बल्कि बंदर यहाँ पर भुने चने खाते हुए देखे जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। यहाँ से वह सपरिवार यानी कि सपरिवार चला गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया। निम्न में से शुद्ध वाक्य है मैंने मेरा काम कर लिया है, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, अपना काम कर लिया है। परमात्मा के अनेकों नहीं अनेक नाम है। साहित्य और समाज का घोर नहीं दोस्तों घनिष्ठ संबंध है। सरला बच्चे उछलाती, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? उसने दोस्तों क्या है, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा दोस्तों देखनी नहीं है। प्रतीक्षा मान लीजिए किसी लड़की का नाम है, तो क्या प्रतीक्षा देखी? नहीं, तो प्रतीक्षा हमेशा क्या है, की जाती है, ठीक है। बाट देखी जाती है, बाट जो ही जाती है, ठीक है। इंतजार किया जाता है, तो ये दोस्तों हिंदी है, ठीक है। तो उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की, तो ये वाला ऑप्शन है, ये इसका दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक दूध का गिलास दो, ये नहीं दोस्तों, एक गिलास दूध दो या दूध का एक गिलास दो, तो ये गलत हो जाएगा। उसकी बुद्धि बड़ी विशाल है, ये भी गलत हो जाएगा। वह क्रोध से भरकर बोला, हवा ठंडी बह रही है, ये भी दोस्तों बोला है, क्योंकि जो ठंडी है तो वो ठंडी हवा बह रही है, ठंडी हवा बह रही है, ठीक है। और ये जो वह क्रोध में, यदि यहाँ पर मैं आ जाता तो मैं वाला यहाँ पर क्या है, गलत हो जाता, लेकिन वह क्रोध से भरकर बोला, ठीक है, वह क्रोध से भरकर बोलता है। यहाँ पर क्रोध क्या है, वो करण कारक के रूप में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्या है, ऑप्शन हो जाएगा सही। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, इस वाक्य में क्रमशः प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? तो अरे में हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, और ये हो जाएगा आपका पूर्ण विराम, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पदों या पदांशों में संयोजक अव्यय और की गुंजाइश हो तो वहाँ निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? अब मान लीजिए 3-4 नाम हैं, ठीक है, जहाँ पर और आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर क्या आ जाता है, अल्प विराम आ जाता है। आग बबूला होना, इसका क्या अर्थ है दोस्तों, बहुत गुस्सा होना। मूर्ख होने के लिए निम्न में से उपयुक्त मुहावरा है, तो ये हो जाएगा अकल का अंधा होना। निम्न में से सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है? चुगली करना, इधर उधर की लगाना। बस में होना, तो ये दोस्तों क्या है, बस में होना क्या है, उंगली पर नचाना, ठीक है, उंगली पर नचाना उसका बस में होना हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना, कुछ काम सुनना, ऊंचा सुनना, ये सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है?
अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। दोस्तों बिल्कुल सही है। उल्टा बांस बरेली को, तो यहाँ पर क्या है, ये विपरीत कार्य करना। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या है, विपरीत कार्य करना। यानी कि बरेली में तो दोस्तों बांसों के लिए प्रसिद्ध है, और वहीं पर आप क्या है, बांस आप भेज रहे हैं, तो यानी कि विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। एक और एक 11 होते हैं, ये आपका सही है। और ऊधो की पगड़ी माधो के सिर, ये भी आपका सही है। उगले तो अंधा निगले तो कोड़ी, यानी कि दोस्तों क्या है, आगे कुआ पीछे खाई। यानी किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जिसको क्या है, उगलता है तो अंधा हो जाएगा खाने से, और निगलता है तो फिर क्या है, कोड़ी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों दुविधा में पढ़ना। आगे चलते हैं। थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या है, गड़ी मांगने पूत और खुआई भरतार। भरतार कहते हैं दोस्तों क्या है, पति को ना। ये आपका गद्यांश है, आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं आपको सीधे उत्तर बता देता हूँ। गद्यांश के अनुसार बोध प्राप्ति में उपयोगी कौन सा नहीं है, तो इच्छाओं से ऊपर उठना बिल्कुल हो जाएगा। ऐन्द्रिक सुखों की लालसा है दोस्तों, ये बिना पढ़े भी समझ में आ जाएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अहम यम के अनुसार क्या है, तो बाहरी अनुभवों की दोस्तों क्या है, अस्थायी उपज है अहम। आगे चलते हैं। गद्यांश के अनुसार मन को शिक्षित करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए, धर्म के नियमों का दोस्तों क्या है, पालन करना चाहिए। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो लक्षणा शब्द शक्ति दोस्तों, रे 2 दिन का यौवन। तो यहाँ पर जो 2 दिन का यौवन है दोस्तों, यौवन कभी भी 2 दिन का नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात। तो यहाँ पर क्या है, ये लाक्षणिक रूप में कहा गया है। तो ये दोस्तों ये मतलब लाक्षणिक का है, ठीक है, लेकिन दिवस का अवसान समीप था, ये दोस्तों क्या है, अभिधा का है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिधा। इस खंडर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आया था शायद। और हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ये भी आपका फर्स्ट ग्रेड में आया था। वीरता यानी कि लक्ष्मीबाई की, वैभव यानी कि जो झांसी का था गंगाधर राव। तो वहाँ पर क्या है, ये क्या है, लाक्षणिक रूप में बताया जा रहा था। इसका उत्तर निश्चित रूप से दोस्तों क्या है, दिवस का अवसान समीप था। ओज गुण से युक्त होती है एवं इसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं होती है। यह कथन निम्न में से किस रीति से संबंधित है, ये हो गई दोस्तों आपके गौड़ी रीति, यानी आपको वीर रस से संबंधित होती है गौड़ी रीति। उपमेय में अप्रस्तुत की संभावना निम्न में से किस अलंकार में होती है। उपमेय में उपमान की संभावना होती है दोस्तों, अप्रस्तुत को कहा जाता है जो प्रस्तुत नहीं है। यानी कि हम करते हैं मुख कमल के समान सुंदर है, तो मुख तो हमारे सामने है, वो तो प्रस्तुत है, ठीक है, उसीलिए उसे उपमेय कहते हैं। और कमल है वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसे अप्रस्तुत कहते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत की संभावना किस में होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार में पाई जाती है। भ्रांति मार्ग में दोस्तों क्या है, किसी को उपमेय का उपमान को क्या है, गलत समझ करके ही उपमेय मान लिया जाता है। यहाँ पर संभावना बताई जा रही है, जबकि यहाँ पर क्या है, उसको मान लिया जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। रूपक में अभेद आरोप होता है, उपमा में समानता होती है। निम्न में से सोरठा छंद में नहीं होता है, तो सोरठा में दोस्तों विषम चरण में 11 मात्रा होती हैं, 11 13 पर यति होती है, ठीक है। समचरण में 13 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल सही है। यह मात्रिक और सम छंद है, बिल्कुल सही है। समचरण तुकांत होते नहीं दोस्तों, विषम चरणों में तुकांतता होती है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाला, अब आप देखना कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बाहर से आया है। मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है ईमानदारी से। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि निम्न में से किसने माना है, तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके शिव सिंह सेंगर हो जाएंगे, ठीक है। 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। तो ये भी दोस्तों दूसरे क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं कि 7वीं शताब्दी से, जहाँ पर क्या है राम कुमार वर्मा है, वो स्वयंभू को दोस्तों क्या है यहाँ पर पहला कवि मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्वयंभू के हिसाब से देख सकते हैं 7वीं शताब्दी से हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। तो यहाँ पर सिद्धों की रचनाओं को लेकर भी वहाँ से सिद्ध सामंत काल, चारण काल कहते हैं आदिकाल को, उससे काल कहते हैं सिद्ध सामंत काल। तो सीधे ही दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये आपका राम कुमार वर्मा जी हैं, वो 7वीं शताब्दी से आते हैं। 693 ईस्वी से शुरुआत और 1693 ईस्वी तक का इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल के नामकरण में सम्मिलित रचनाओं से नहीं है, तो विजयपाल रासो है, कीर्तिलता है, खुमाण वासो है, लेकिन पवनचरी दोस्तों नहीं है, ठीक है।
निम्नलिखित में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है। भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, पुनर्जागरण काल, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। भक्तिकाल, रीतिकाल, पुनर्जागरण काल, लेकिन भारतेंदु है दोस्तों, क्या है ये, क्या है ये, एक क्या है युग नायक के ऊपर है वो नामकरण है। रामानुज का श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य है दोस्तों ये रुद्र संप्रदाय, ये हो जाएगा विष्णु स्वामी का, ठीक है। निम्बार्काचार्य का संकादिक, वल्लभ का वल्लभ संप्रदाय। तो एक भी दोस्तों क्वेश्चन साहित्य में तो ऐसा है नहीं और रचनाओं में, ठीक है, चाहे काव्यशास्त्र में हो, जो आपको नहीं पढ़ाया हो या क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं। सैजोबाई, दयाबाई है, निम्न में से किसकी शिष्याएं थी? वो थी दोस्तों आपके चरणदास की, ठीक है। निम्न में से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? तो मुल्लादाव, चंदायन, ईश्वरदास, सत्यवती कथा, कुतवंत की मृगावती, ये दोस्तों लखन सेन पद्मावती कथा है, ये आपका गलत है। निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? तो सूरदास हो जाएगा, नंदा स्वामी, लेकिन स्वामी हरदास है दोस्तों, ये आपका नहीं है। गोरख जगायो जो भगति भगायो लोग, तो ये दोस्तों प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास की है, जो गोरखनाथ पर क्या है आक्षेप करते हुए दिखाई देते हैं कि गोरख ने क्या है हठयोग की पद्धति को चला करके और जनता में क्या है एक रूखा हुआ, ठीक है, रूखापन का भाव है वो भर दिया था और भक्ति को क्या है त्रोहित कर दिया था। निम्न में से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? पद्माकर, शिवराज भूषण है, मतिराम, सुमेलित युग्म पूछ रहा है। पद्माकर का शिवराज भूषण दोस्तों ये क्या गलत हो जाएगा, मतिराम का पद्माकर ये गलत हो जाएगा, जसवंत सिंह, यही दोस्तों क्या है जसवंत सिंह का भाषा भूषण हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्न में से रीति मुक्त कवि काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नगेंद्र जी कह रहे हैं तो रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर बोधा तो है, घनानंद भी है, द्विजदेव भी है, और मैं आपको बता दूं रसलीन को नगेंद्र जी ने रीति सिद्ध का माना है, ठीक है। वैसे इन्होंने कहा है कि भाई मुख्य रूप से तो कवि बिहारी ही है, लेकिन रसलीन को लोग बाग हैं रीतिबद्ध में मानते हैं, लेकिन ये क्या है रसलीन को रीति सिद्ध में मानते हैं, ठीक है, रीति सिद्ध में इन्होंने माना है। आगे चलते हैं। रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? छत्रसाल दशक हो जाएगा, भूषण बिल्कुल सही, ललित राम मतराम हो जाएगा, अष्टयाम दोस्तों यहाँ पर क्या है सेनापति, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, अंग दर्पण है वो रसलीन की है। एक तो अष्टयाम है वो एक आपके नावादास की भी है, और एक आपके जो अग्रदास हैं अग्रली के नाम से करते थे उन अनंतदास अग्रदास जी उनकी भी है। निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध ये आपके क्या है तार सप्तक से थे। हरिनारायण व्यास दूसरा सप्तक से थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यहाँ पर दोस्तों ये क्या है तीसरे सप्तक के कवि थे। विजय देव नारायण साई ये आपके तीसरे सप्तक के थे। तो ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्न में से पांडे बेचन शर्मा उग्र की कौन सी रचना नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या है दिल्ली का व्यभिचार हो जाएगा। ठीक है, ये हैं ये तीनों रचनाएं हैं। ये ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विसा हुणा बहुरी न आवा घट, उक्त साखी में प्रयुक्त विसा हुणा का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन दोस्तों आप चैनल की कम्युनिटी में जाकर के 8 दिन पहले मैंने क्वेश्चन डाला है। डिट्टो आपका क्वेश्चन पता नहीं मेरे क्या माइंड में आ गई थी, तो मैंने सीधा सीधा क्या है ये क्वेश्चन मैंने चलते चलते और मैंने आपको कम्युनिटी में डाल दिया था। सीधे ही यही आया था, पता नहीं क्या है। तो ये इसमें दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, इसमें ऑप्शन दिया था मैंने आपको लौकिक दायित्व संबंधी व्यापार। ठीक है, लौकिक दायित्व संबंधी व्यापार। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों आवागमन, मोक्ष, खरीद फरोख्त, अन्य मनस। थोड़ा सा ऑप्शनों में क्या है थोड़ा सा इसमें कर दिया है, और इसमें बहुत सारे क्या है गलत भी करके आए होंगे। लेकिन दोस्तों बिसाहुणा क्या होता है, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर हट्ट की बात हो रही है कि दीपक दिया तेल भरी बाती दही अघट की बाती ना घटने वाली है, पूरा किया बिसाहुणा कि मैंने उसकी रोशनी में, ठीक है, दीपक है मेरे पास, तेल है, ज्ञान है, ठीक है, और गुरु जी ने मुझे सब कुछ दे दिया है, और उसकी रोशनी में मैंने क्या है पूरा किया बिसाहुणा। मैंने क्या है जो खरीद फरोख्त थी, हाट की जो खरीद फरोख्त थी मैंने वो पूरी कर ली है। ठीक है, और बहुरी ना अब मुझे बार बार क्या है, यदि मैंने खरीद फरोख्त वो पूरी कर ली है तो मुझे बार बार क्या है आवागमन के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो लौकिक दायित्व संबंधी जो व्यापार हैं मैंने वो पूरे कर लिए, इसलिए जहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका खरीद जो फरोख्त है वो मैंने पूरी की है। बिसाहुणा साहू से आप लगा सकते हैं, साहू साहूकार सेठ, तो या खरीदने का जो व्यापार है। ठीक है, जो भी जिसके साथ मुझे जो फ़र्ज़ निभाना था, जो भी मुझे अपने दायित्व पूरे करने थे, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, दुनिया के साथ में, ठीक है, जो भी संसार की सारी क्रियाएं थी वो मैंने क्या है निर्लिप्त भाव से पूरी कर ली हैं। इसलिए मुझे अब संसार में अब इस हाट में बार बार नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका खरीद फरोख्त। तो ये आपका एक अच्छा प्रश्न था।
नाथ लखनपुर देखन चहेहि प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं, उक्त पंक्तियाँ रामचरितमानस में किसने किससे कहीं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका मानस से। यहाँ पर कब आता है कि जब ऋषि विश्वामित्र हैं वो जनकपुरी ले जाते हैं राम को और लक्ष्मण को, तो क्या है मन तो राम जी का कर रहा है कि भाई जनकपुरी की शोभा को देखें, लेकिन वो क्या है लक्ष्मण का भी कर रहा है, तो वो लक्ष्मण के भावों के मन को भाप जाते हैं और उनके मन के भावों को भाप करके वो कहते हैं किससे, विश्वामित्र से कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चहेहि, कि हे नाथ लखन है वो क्या है जनकपुरी को देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु सकोच डर प्रकट ना कहें, लेकिन आपके डर के कारण ही ये क्या है प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात है वो क्या है, आप इसको वैसे भी लगा सकते थे कि भाई नाथ है, ठीक है, लखन है, तो यहाँ पर लक्ष्मण तो किंग ही नहीं। ठीक है, नाथ राम ने विश्वामित्र से, विश्वामित्र ने जनक से, वो भी नाथ नहीं कहेंगे, जनक ने विश्वामित्र से, जनक जी भी नहीं कहेंगे, तो राम है दोस्तों वो विश्वामित्र से कहते हैं, यही इसका उत्तर हो जाएगा। और बहुरी सखा सुफलक सुतायो, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों और आपको इतने बार कराया है। ठीक है, पर्यो संदेह और गाढ़, सुफलक सुत कहते हैं दोस्तों किसको, ऊर्ध अक्रूर को कहते हैं। ठीक है, ये आया है सुफलक सुत अक्रूर। श्याम मिलन सिंगार सजावा सुखरी सेज बिछावा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जावा। उपरोक्त पंक्तियों में अव्यक्त भाव है, ये दोस्तों यहाँ पर क्या है प्रेमाभिलाषा का व्यक्त हुआ है। पिय बिसरन को दुसै दुख हरसु जात प्योसार, और दुर्योधन लो देखियत तजत प्राण इही बार। बिहारी की पंक्तियों में दुर्योधन को प्राप्त किस शाप की ओर संकेत किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों जो शाप की ओर संकेत किया गया है वो हो जाएगा आपको क्या है, शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु। दुर्योधन को शाप था कि जब उसको हर्ष और उसको शोक दोनों एक साथ व्यापेंगे तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिण बन भूला, और देखिए ठीक है, ये तो आया ही था, पिछली बार भी आया था पेपर में। और ये क्वेश्चन मैंने आपको देखिए जो मैंने कल परसों आपको जो आपके पिछली सेकंड ग्रेड के जो 13 प्रश्न थे, ठीक है 13-14 प्रश्न थे जो डाउट वाले थे, उनमें मैंने आपको भेजा था कि जिण बन भूलना, जो पहला वाला आया था कि भाई सिंगा के यहाँ देशना का जम्बुक्को का काम, ठीक है, सिंहों के देश में कायरों का क्या काम है, तो वो वाले के स्पष्ट में मैंने पूछा था कि भाई यहाँ पर गीड़ों द्वारा सिंहों को क्या है ललकारना, वो वाला नहीं है, वो वाला दोहा अलग है। और वो वाला दोहा दोस्तों यही है कि जिण बन भूल ना जावता, ये मैंने आपको दोहा लिखा था। ठीक है, जिण बन भूला ना जावता गेंद गवड़ गवे गिणराज, तिन बन जम्बुक ताखड़ा ऊधम मंडे आज। तो यहाँ पर जो उद्धत जो गीदड़ हैं वो यहाँ पर इस दोहे में सिंहों को क्या है ललकार रहे हैं कि जिस वन में भूल कर भी कभी भी हाथी, ठीक है, गिदरा, ठीक है, यहाँ पर क्या है हाथी हो जाएगा और गीदड़ वो हो जाएगा, गेंडा हो जाएगा और क्या है सुअर हो जाएगा, वो कभी नहीं जाते थे वहाँ पर। क्या है आजकल जो सियार हैं वो क्या है उद्धत जो सियार हैं वो क्या है वहाँ पर कोहराम मचा रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उद्धत हैं वो गीदड़, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो, कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते हुए यह विचार आया। अब ये दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका मुझे क्या है अफसोस हो रहा है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाते तो क्या है ये आपका क्वेश्चन सही हो सकता था। ठीक है, जब मैं कुरुक्षेत्र भी आपसे क्वेश्चन बना रहा था तो इसकी भूमिका में दोस्तों ये बात दिनकर लिखते हैं कि जब मैंने कलंक विजय में नामक कविता लिख रहा था तब मुझे ये लगा कि भाई युद्ध की समस्या है वो सारी समस्याओं की जड़ है। मैं सोच रहा था कि इसको, लेकिन मुझे नहीं लगा कि भाई इस प्रकार का ये क्वेश्चन इस प्रकार दे सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको नहीं लिखा था। लेकिन आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, इस प्रकार सही कर सकते हैं कि हल्दी घाटी है दोस्तों वो श्याम नारायण पांडे की है, पेशोला की प्रतिध्वनि है दोस्तों किसकी है, प्रसाद की प्रसिद्ध कविता है, झांसी की रानी है वो आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ठीक है, तो यहाँ पर कलिंग विजय है वो दिनकर की रचना है। तो यहाँ ऑप्शन इसने क्या है, ऑप्शन से इसने क्या है बहुत ही सरल बना दिया है, लेकिन यदि वैसे दे देता तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है टफ पड़ जाता। ठीक है, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कामायनी की उक्त पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है, तो दोस्तों क्या है श्रद्धा का वर्णन हुआ है। उत्साह निबंध में कर्म में आनंद करने वालों को क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों क्या है कर्मण्य कहा जाता है।
ठीक है। शुक्ल का जहाँ पर से गद्यांश खत्म होता है फिर अगला गद्यांश शुरू होता है तो उसके वाक्य पहले शुरुआत में ही दोस्तों क्या है, उक्तियाँ मिलती हैं, और वही उक्तियाँ ज़्यादातर प्रश्नों में पूछी जाती हैं कि कर्म में आनंद का अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या है, कर्मण्य कहलाते हैं। खून का टीका में वर्णित मुंजा बालेचा निम्न में से किस कहाँ का लेने वाला था? अब देख लीजिए, अब आप ही बता दीजिए ये मैंने आपको कराया या फिर नहीं कराया। तो गौड़बाड़ अब आपको बिना देखे भी कर सकते हैं, चाहे आपने 6 साल के बाद में भी आपसे क्वेश्चन पूछे तब भी आप कर सकते हैं। मैं पाधा बन गया हूँ करो जर्मन के बादशाह का तर्पण, उसने कहा था उक्त कथन निम्न में से किस्सा है। ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन मैंने कराया है और उसने कहा था कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो ये आपको क्या है, वजीरा सिंह का है। और 2018 के मैंने आपको ये भी बताया था, 2018 के सेकंड ग्रेड में ये पेपर हमें आ चुका था। कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था, पूस की रात की उक्ति उस शब्द में किसके लिए आया है? अब ये जैसा का तैसा आपको नोट्स में मैंने लिखाया है। आप पूस की रात कहानी के जो आपका प्रश्नोत्तर है उनका विश्लेषण की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, या फिर आपने नोट्स लिखे हों तो उसको ऐसे लिखाया है, कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था। मैं उसके शब्द किसके लिए आया, ये दोस्तों क्या है, जबरा के लिए आया है। ठीक है। लहरों के राजहंस का कथानक ये आपको सीधे सीधे शुरू में लिखा दिया है, ये अश्वघोष के सौंदरानंद पर आधारित है। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में अंततः चुनाव कौन जीत जाता है? तो दोस्तों अंततः चुनाव कौन जीता है, वो जीतता है नाहर सिंह। नाहर सिंह क्या है, राम सिंह का पहले था मुखिया। ठीक है, मुखिया के बाद में दोस्तों 13 साल कौन रहता है, राम सिंह रहता है। और राम सिंह के बाद में वो क्या है, अपने पुत्र नाहर सिंह को उतार देता है। जबकि उसका दलितों में कौन था, इतवारी लाल था, लक्ष्मीराम था। इनमें क्या है, वोट बढ़ जाते हैं और उसका बेटा नाहर सिंह है वो अगला प्रधान बन जाता है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी से संबद्ध बोली कौन सी नहीं है? ब्रज है, बुंदेली है, खड़ी बोली, लेकिन मारवाड़ी नहीं है। देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आपके ब्राह्मी लिपि से। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जयशंकर प्रसाद कंगाल, नदी के दीप, गबन, लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये नहीं है। कमलेश्वर की है, ये निर्मल वर्मा का क्या है, उपन्यास है, कमलेश्वर का नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मोहन राकेश कृत नाटक कौन सा नहीं है? तो आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे है, लहरों के राजहंस है, लेकिन मादा कैशकर्स है, ये दोस्तों क्या है, लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह कौन सा है? आलोक पर्व है दोस्तों, ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भीति भित्ति शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? भीति माने होता है दोस्तों भय, भित्ति माने दीवार, तो भय और दीवार हो जाएगा। वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? तो ये हो जाएगा आपके वह चलेगा, यानी कि बात हो रही है भविष्य में। ठीक है, और वह चलेगा यानी कि ये सामान्य भविष्य हो जाएगा, तो सामान्य भविष्यत काल ये आपका हो जाएगा। अनल अनिल शब्द युग्म का अर्थ कौन सा है? अनल और अनिल, अनल माने क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा, और अनिल माने हो जाएगा हवा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या है, आग और हवा हो जाएगा। आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? तो आश्रय की चेष्टाओं को दोस्तों क्या है, अनुभाव कहते हैं। आश्रय कौन होता है? जो दर्शक होता है, जो श्रोता होता है, जो देखता है, जो अनुभव करता है, जिसके हृदय में क्या है, रस की उत्पत्ति होती, निष्पत्ति होती है, वही क्या आश्रय होता है। मान लीजिए आप कोई फिल्म देख रहे हैं, तो जो देखने वाला है उसके अंदर ही क्या है, फिल्म में कोई रस नहीं है, लेकिन जो देखने वाला है उसको कभी करुणा आती है, कभी वो खुश होता है, कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, तो आश्रय वही कहलाता है। और आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। ठीक है, और आलंबन की चेष्टाओं को क्या है, विभाव कहते हैं। विभाव कारण होता है, ठीक है, ये परिणाम होता है। तो अनुभाव क्या है, 4 प्रकार के, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 अनुभाव होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों लौकी, चटाई, मिठाई। और क्रिया के साधन का बोध कराने वाले कारक हैं, ये हो जाएगा करण कारक। ठीक है, साधकत्वम करणम, ठीक है, ये आपका संस्कृत में बोला जाता है। किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों वह किसान से चला नहीं जाता, यही आपका भाववाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है? तारागण है, दूध वाला, दोस्तों यहाँ पर क्या एक वचन है, गुरुजन भी है, पाठक वर्ग भी है। उजाले के मुसाहिब कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस कहानी के लिए एक विजयदान देता, ये बिल्कुल सही है। चकवा एक राजा की कहानी चक्रव्यूह सुनाता है, सही है। इसमें प्रकारांतर से
इसमें प्रकारांतर से एक राजा की मूर्खता का चित्रण किया गया है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि भाई वो राजा वाले में राजा की अयोग्यता होगा, पिछली सेकंड ग्रेड का जो पेपर था, ठीक है, उजाले मुसाहिब का मुख्य वर्ण वैसे क्या है। अब आरपीएससी ने इसको सिद्ध कर दिया है कि इसमें प्रकारांतर से एक राजा की मूर्खता का चित्रण किया गया है। तो ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, 100% ये आपका उसमें राजा की अयोग्यता ही माना जाएगा। अंधेरा मिटाने का पहला उपाय दीवान ने सुझाया था, गलत है दोस्तों। अंधेरा मिटाने का उपाय है वो राजा ने सुझाया था। वो कहता है कि पिछली बार नहीं हमारा तहखाना है वो पानी से भर गया था, फिर उसको कैसे निकाला था, उलीच कर। इसी पर अब अंधेरा भरा हुआ तो इसको भी क्या है, उलीचने का काम करो, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका बहुत ही दोस्तों क्या है, इजी क्वेश्चन है, 1903 में बने थे। गंभीर वाचन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? गंभीर वाचन का उद्देश्य है किसी भी विषय वस्तु पर अपना क्या है, अधिकार दोस्तों क्या है, करना। विषय वस्तु पर अधिकार करना है वो उसका उपयोग है। वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है? ध्वन्यात्मक होती है जैसे कर्म, मर्म, चर्म, धर्म, ठीक है, कान, मान, दान, इस प्रकार की जो एक जैसी ध्वनियों वाली शब्द हैं तो दोस्तों क्या है वो संगति बिठाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, संगति विधियाँ, इसका उत्तर हो जाना चाहिए। मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो यहाँ पर तय हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिका दोनों रंध्रों से होकर निकलता है उन्हें कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों नासिक्य व्यंजन हो जाएंगे, यम गणनम नासिका च। ग्राह्यात्मक कौशल है कौन सा है? ग्राह्यात्मक कौशल हो जाएगा आपका एक तो ये तो हो जाएगा आपका पढ़ना, एक हो जाएगा आपका सुनना, ठीक है। तो ये दोनों है पढ़ना और श्रवण कौशल हो जाएगा। कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो ये क्या अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आपको इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। अब तुक्का एक आध का लग गया वो एक अलग बात है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस जब हमारे अच्छे खासे प्रश्न बन रहे हैं तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को नहीं छेड़ें तो ही अच्छा है। कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति है और गद्य निर्माणात्मक अभिव्यक्ति, इस विचार के लेखक है। अब ज़्यादातर या तो इसमें शुक्ल करके आए होंगे या फिर इसमें पंडित कर्णापति त्रिपाठी करके आए होंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट रीड का ये क्या है, कथन है, कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति है और गद्य निर्माणात्मक अभिव्यक्ति है। गद्यम कवीनाम निक्षम वदंती, इस उक्ति के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसमें क्या है, ये बहुत सारे साथियों ने भेजा है कि गद्यम कवीनाम निक्षम वदंती, इसका क्या उत्तर होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब संस्कृत में क्या है, एक लंबी काव्य की परंपरा चली हुई आ रही थी, लेकिन दोस्तों क्या होता है, एक तो है आपके बाणभट्ट, ठीक है, एक है आपके सुबंधु, ठीक है, एक है आपके दंडी, ठीक है। तो ये जो तीनों गद्य के लेखक त्रय हैं, इनकी जो त्रिकोण बाणभट्ट, सुबंधु, दंडी। दंडी की है दशकुमार चरित, बाणभट्ट की हो जाएगी हर्षचरित कादंबरी और सुबंधु की हो जाएगी दोस्तों बासव दत्ता। गद्य की दोस्तों क्या है, ये संस्कृत साहित्य की अनमोल कृतियाँ हैं। और बाणभट्टो क्या है, इसका गद्य तो दोस्तों ऐसा है, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो 29, 30, 40 एक एक पन्ने का दोस्तों एक एक वाक्य है, ठीक है। इसीलिए इन लेखकों ने सिद्ध कर दिया था कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती, और ये उक्ति की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों सबसे पहले वो हुई थी बाणभट्ट के बाद, उसके बाद में दंडी के काव्य में प्रयोग हुआ है। लेकिन दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए, यदि ये तीनों होते तो थोड़ा संशय का विषय था, लेकिन यहाँ पर केवल एक दे रखा है बाणभट्ट, तो दोस्तों निश्चित रूप से बाणभट्ट की उक्ति है। लेकिन लड़कों को समझ में आ नहीं रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, यदि गद्य, ठीक है, इस उक्ति का उन्होंने क्या है थोड़ा सा परिष्कार किया था और उसे अपनी भाषा में कहा था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ठीक है। ये वाक्य उन्होंने कहा था और इस वाक्य को मैंने कराया है। तो जिसने भी दोस्तों ढंग से थोड़ा सा नेक दिमाग लगाया है तो उसको सोचना चाहिए कि भाई ये बाणभट्ट है, इसमें क्यों दे रखा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल तो केवल इसमें क्या है फंसाने के लिए दिया गया है, क्योंकि ये उक्ति है रामचंद्र शुक्ल की फेमस, लेकिन ये उक्ति दोस्तों यहाँ पर बाणभट्ट की ही होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि भाई बामन की है, बामन की दोस्तों ये क्या है उक्ति, यदि उक्ति नहीं है, ये शुरुआत इसकी बाणभट्ट से होती है, ठीक है। और इन्हीं कवियों ने सिद्ध किया था कि गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती, ठीक है। तो ये आपकी बाणभट्ट की उक्ति हो जानी चाहिए। और नहीं तो दोस्तों फिर यदि थोड़ा सा भी यदि इसका उत्तर कुछ और माना जाता है तो फिर ये दोस्तों क्या है इसका उत्तर डिलीट माना जाएगा, ठीक है। व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम को स्पष्ट कर और उसका वाचन करा के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है तो ये क्या है दोस्तों नियम से उदाहरण की, और ये हो जाएगी आपके निगमन विधि हो जाएगी।
आगे चलते हैं। किसी सत्र के लिए उपलब्ध कार्य दिवसों के अनुपात में पाठ्यक्रम में निर्धारित समस्त पाठ्य सामग्री, पाठ्यक्रियाओं और सहगामी गतिविधियों के सुचारू संपादन के लिए कार्यक्रम निश्चित करना कहलाता है। अब सत्र के लिए दोस्तों क्या है, योजना बनाई जा रही है, तो वो हो जाएगी आपके वार्षिक योजना। पाठिक योजना दैनिक होती है। इकाई योजना दोस्तों मासिक होती है। सूक्ष्म पाठ योजना क्या है, कुछ एक समय के लिए होती है, 10, 12, 36 मिनट चलती है, 6 मिनट के लिए होती है। निम्न में से भरत मुनि के अनुसार नाटक शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन क्या है। तो दोस्तों भरत मुनि है, आपको सीधा सीधा, ठीक है, आपको सीधा सीधा आपको होना चाहिए स्वाध्याय की आदत का विकास, उस जमाने में चलता नहीं था। कल्पना की शक्ति का प्रयोग, नाटक कल्पना की शक्ति नहीं विकसित करेगा। चिंतन में स्पष्टता, ये भी नहीं है। हितकारी उपदेश देना है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, भरत मुनि का यहाँ पर प्रयोजन है, ठीक है, कि नाटकों का क्या है, मंचन होना चाहिए जिससे कि जनता में क्या है, एक हितकारी उपदेश है वो जाए। बच्चों को अपने भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्ति करने का प्रशिक्षण देना है। तो ये हो जाएगा कौन सा, रचना शिक्षण है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है कि मौखिक रूप में लेकिन लिखित रूप में भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति है, तो वो दोस्तों रचना शिक्षण में ही दे पाएंगे। अच्छी रचना का अपेक्षित गुण कौन सा नहीं है, रचना की भाषा सरल, सुबोध तथा विषयानुकूल हो, ये बिल्कुल दोस्तों सही है। संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में, ये दोस्तों कोई भी आवश्यक शर्त नहीं है। रचना में सभी भाव विचार उचित क्रमानुसार व्यक्त हों। रचना में शब्दों की वर्तनी व ब्राह्म चिन्हों का शुद्ध एवं सही प्रयोग हो, ये भी बात सही है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय है, तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी भाषा में यदि हम बात करें तो वाचन संबंधी अशुद्धियाँ बिल्कुल है, बोलने में, उच्चारण में भी हो जाएंगी, लेखन में भी दोस्तों क्या है, थोड़ा सा दोस्तों क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार का, वहाँ पर मैं चला गया। तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियों से अभिप्राय हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लेखन संबंधी अशुद्धियाँ हो जाएगा, ठीक है। वो एक इसी प्रकार का और क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी भाषा वाला जो उसमें नीचे आ गया। भाषा संबंधित वह कौशल जो न केवल सीखने का प्रथम चरण है अपितु अन्य कौशलों का आधार भी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा, श्रवण कौशल। यदि मान लीजिए बच्चा यदि सुनना नहीं सीखे तो फिर वो बोलना लिखना कुछ भी नहीं सीख सकता है। आपने एक बात ध्यान से देखना कि जो बच्चा बहरा होता है वो दोस्तों गूंगा भी अवश्य होता है, ठीक है। जो बच्चा सुन नहीं पाएगा तो वो बोल भी नहीं पाएगा। हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग कौन सा नहीं है, तो वाचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, लेखन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, विन्यास संबंधी अशुद्धियाँ, लेकिन दोस्तों अध्यापन संबंधी अशुद्धियाँ यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण हेतु शिक्षण साधनों में सर्वाधिक सहायक, सरल, सहज व आसानी से उपलब्ध व प्रयुक्त होने वाला सहायक साधन कौन सा है, श्यामपट्ट हो जाएगा। आगे चल के वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का ही नहीं अपितु शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति व शिक्षण पद्धति के प्रभाव की भी जांच संभव होती है, कही जाती है, वो कही जाती है दोस्तों मूल्यांकन कही जाती है। किसी भी वस्तु का प्रतिनिध्यात्मक रूप जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाई आदि में से कम 3 बातें होनी चाहिए उसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, रेखा चित्र है और चित्र है दोस्तों। इसमें क्या, मान लीजिए ये कोई चित्र है तो इसमें लंबाई है, ये आपकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई है। लेकिन दोस्तों कोई भी चित्र होता है या रेखा चित्र होता है उसमें क्या है, ऊंचाई फिर ऊंचाई नहीं होगी, लंबाई और चौड़ाई ही होती है, ठीक है। ये कह रहा है कम से कम 3 बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेखा चित्र हो गया, और यहाँ पर ये चित्र है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रतिमूर्ति हो जाएगा, यानी किसी भी कोई मॉडल है, ठीक है। प्रतिनिधात्मक रूप, इसका ही मतलब है प्रतिमूर्ति, मॉडल, तो ये हो जाएगा प्रतिमूर्ति। मान लीजिए कोई वास्तविक रूप है, कोई मूर्ति है, तो उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और उसकी दोस्तों क्या है, गोलाई भी होती है। तो यहाँ पर कम से कम 3 बातें प्रतिमूर्ति में संभव हैं। लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे क्या है, कंफ्यूज हैं। लेकिन यदि मैं बताऊँ लिखित परीक्षा, यहाँ पर इस शब्द पे आप ध्यान दीजिए, मुख्यतः, ठीक है। लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये 2 ही प्रकार की मानी जानी चाहिए। किस प्रकार से, कि एक तो हो जाएगी आपकी निबंधात्मक, ठीक है, एक हो जाएगी आपकी वस्तुनिष्ठ, ठीक है। पहले क्या है, पहली परीक्षा क्या है, मौखिक चलती थी, ठीक है। उसके बाद में लिखित परीक्षा आई। लिखित परीक्षा में इसमें क्या है, निबंधात्मक, जिसके रूप कौन से हो जाएंगे, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, फिर ठीक है ये निबंधात्मक इसमें आ जाएंगे।
और वस्तुनिष्ठ परीक्षा है दोस्तों, उसमें क्या है आपका, इसमें स्मृति का, ज्ञान का, बोध का आपका क्या है जांच की जाती है। निबंधात्मक परीक्षा में आपकी अभिव्यक्ति की, सृजनात्मकता की, ठीक है, इन कौशलों की आपकी जांच की जाती है। तो इसका उत्तर होना चाहिए दोस्तों, अब आरपीएससी है वो इसका 4 भी मान सकती है, और लेकिन मेरा दोस्तों मैं आपका 99% आपका क्या है 2 नंबर पे जाता हूँ। विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध एवं स्मृति का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ये दोस्तों आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, नो डाउट। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है दोस्तों, संयुक्त हो जाएगा तय प्लस रै। आगे चलते हैं। निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है, अंतस्थ हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा दीर्घ, ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन क्षय हो जाएगा, उसमें है हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है, लिरी का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता है, बिल्कुल सही है। विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन है, बिल्कुल सही है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर से पहले आता है, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। और ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, आ, ई, ओ और री, ठीक है, ये दोस्तों क्या है मूल स्वर कहे जाते हैं। अनुस्वार दोस्तों स्वर के क्या है पीछे आता है, और विसर्ग भी स्वर के पीछे आता है। निम्न में से अशुद्ध कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण व्यंजन है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला, चौथा वर्ण ऊष्म प्राण, ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। अल्पप्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है, ये भी सही है। और क्षत्रज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। ये दोस्तों अच्छे क्वेश्चन हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा नहीं है, तो दोस्तों पहला और दूसरा है वो आपका क्या है अघोष होता है, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा है वो आपका घोष होता है। तो यहाँ पर आपका क्या है क है और फ है, ख है, ठीक है, ये पहले और दूसरे अक्षर हैं, लेकिन वह है दोस्तों यहाँ पर नहीं, ये हो जाएगा क्या है, ये दोस्तों घोष वर्ण है। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द हैं वो दोस्तों तत्सम हो जाएंगे, आम्र हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा, तिक्त हो जाएगा, ठीक है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हल्दी, ये हो जाएगा हरिद्रा। हरिद्रा दोस्तों क्या है हल्दी को कहते हैं। कवि, आज्ञा, अग्नि और वायु निम्न में से किस प्रकार के शब्द हैं, ये हो जाएंगे तत्सम शब्द हो जाएंगे। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, आदमी, गुलाब, खश, आखर है दोस्तों, ये आपका क्या है तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है, कृपा, कृपा, ज्येष्ठ, जेठ, अम्लिका माने दोस्तों क्या है इमली हो जाएगी, और आंवला होता है क्या है आमलक, ठीक है। कूप का कुआं हो जाएगा। दांत, नीम, पहर किसके जैसे शब्दों क्या कहते हैं, तो ये होता है दोस्तों तद्भव। दंत हो जाएगा, ठीक है, और आपका नीब यानी कि निम्ब हो जाएगा, और पहर हो जाएगा दोस्तों क्या है एहन। निम्न में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द किस में है, परंतु, अचानक, बिना, ये दोस्तों क्या है अविकारी शब्द है। निम्न में से विकारी शब्द का भेद नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण विकारी होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण अविकारी होता है। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सुरेश है, गंगा है, सोमवार है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। कोई और कुछ निम्न में से क्या है, ये हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है आधा, बहुत, अल्प, ये आपके क्या है प्रमाणवाचक हो जाएंगे। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, ये दोस्तों बहुत ही क्या है अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो समझ गया होगा, ठीक है, तो वो क्या है इसको कराया होगा। जैसे कि घोड़ा है, ठीक है, अब यदि मैं आपसे बोलूँ घोड़ा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए बहुत सारे घोड़े खड़े हैं, मैं बोलूँ घोड़ा लाओ तो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा घोड़ा मुझे लाना है। तो ये संज्ञा है घोड़ा, और इसकी व्याप्ति का विस्तार बहुत है। यदि मैं आपसे कह दूं कि काला घोड़ा लाओ, ठीक है, तो काले मान लीजिए 4-5 घोड़े होंगे, ठीक है, तो आपका ध्यान है बिल्कुल काले घोड़ों की तरफ चलेगा 4-5 बार। यदि मैं आपसे यूँ कह दूँ कि कन कटा काला घोड़ा लाओ, ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या है विशेषण हो जाएगा। तो जिसका कान कटा हुआ है केवल वही काला घोड़ा, तो और व्याप्ति है वो मर्यादित हो गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेषण। में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प है। तो दोस्तों धातु में जब विकार होता है तब क्या है लिख का, लिखना, वध का, ठीक है, जल्दी, धीरे और अभी निम्न में से क्या है, ये दोस्तों क्रिया विशेषण हो जाएंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है तो ये हो जाएगा दोस्तों हिमाद्री। हिमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, तो हिमाद्री हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन में भी यथावत प्रयुक्त होते हैं, तो दोस्तों प्राण है, हस्ताक्षर है, दर्शन है, ये भी दोस्तों क्या है बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, और हमेशा बहुवचनांत रूप ही इसका प्रयुक्त होता है। जिस कारकीय रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है तो वो अपादान कारक होता है।
निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने से ठीक पहले कार्य हुआ है? तो ये दोस्तों क्या है, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। इसकी परिभाषा है कि हमारे बोलने या लिखने से पहले क्या है, कार्य हुआ है, वह गया, वह गया। ठीक है, वह गया। और पूर्ण भूत दोस्तों कहाँ पर होता है? अपूर्ण वाला तो इसमें होगा ही नहीं, ठीक पहले कार्य पूरा होना बता रहा है, तो पूर्ण भूत का मतलब होता है बहुत समय पहले कार्य हो चुका था, तो यहाँ पर हो जाएगा सामान्य भूतकाल हो जाएगा। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है, तो भाववाच्य का दोस्तों क्या है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है। आम खाया जाता है कर्मवाच्य है। लड़का खाता है कर्तृवाच्य है। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये आपका क्या है, भाववाच्य। अब देखिए, जो आम खाया जाता है, पिछले पेपर में था कि आम खाया जाता है, राम के द्वारा आम खाया, तो वो वाला जो क्वेश्चन था तो उसमें आप लगा सकते हैं कि आम खाया जाता है, वो आपका क्या है, कर्मवाच्य है दोस्तों। ठीक है, खाया नहीं जाता और वो वाला है, वो आपका वो डिलीट होने के लिए क्वेश्चन है, डिलीट होगा। सत प्लस शास्त्र, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सतशास्त्र। आगे चलते हैं। निम्न में से यण स्वर संधि का उदाहरण है, वो हो जाएगा, इसमें गुण है, इसमें दोस्तों क्या है, परि प्लस अटन हो जाएगा, यहाँ पर पर्यटन। सदैव में वृद्धि हो जाएगी, वीदन स्मरण इसमें विसर्ग हो जाएगी। निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित हैं? तो षडधन आनंद उत प्लस लास, यहाँ पर हो जाएगा षडानंद और उल्लास। मनमाना एवं देश निकाला शब्दों में क्रम से समास का नाम बताइए। तो यहाँ पर मनमाना यानी कि मन से माना हुआ, और अपादान तत्पुरुष यानी देश से निकाला हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये। आगे चलते हैं। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और तत्पुरुष समास में दोस्तों क्या है, पिछला पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद है जो अंतिम पद है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों होते हैं, बहुब्रीहि समास में कोई नहीं होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, यहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है? अव्ययी भाव में भरपेट और यथाशक्ति बिल्कुल सही है। तत्पुरुष सीताराम, यहाँ पर दोस्तों क्या है, द्वंद्व समास हो जाएगा। देवु त्रिभुवन पंचवटी, बहुब्रीहि चतुर्भुज और जितेंद्रिय। निम्न में से किस विकल्प में सभी सामासिक पद हैं वो तत्पुरुष हैं? सिंहासनारूढ़, वनवास, रसोई सर, तो यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष हो जाएंगे। सिंहासन पे आरूढ़, वन के लिए वास और रसोई के लिए घर, तो ये हो जाएंगे आपके तत्पुरुष समास। निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों कूदन फल, कूदन मार्ग, कूदन रूप, यहाँ पर कुसुम है। ठीक है, यहाँ पर ये है, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस शब्द को छांटिए जिसमें न का उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है। तो न धन आस्तिक, न धन पुंसक, न धन इति नेति, जबकि नर्तकी में दोस्तों नहीं है। ठीक है, नर्तक धन ई से बना है, नर्तकी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्तकी। तो ये दोस्तों आपके 150 आपके प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आपने एक अच्छा स्कोर इसमें किया हुआ। यदि मेरे हिसाब से दोस्तों, यदि इसमें आपका स्कोर होना चाहिए कम से कम आपका, यदि आपके जीके में यदि आपके 55 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं, ठीक है, 55 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं जीके में, और यहाँ पर आपके मान लीजिए 135 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं, यानी कि नंबर आपके 380, यदि आपके 380 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल यूँ मान लीजिए आप थोड़ा सा क्या है सेफ स्कोर में हो सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों आपको क्या है, इसमें अब ज़्यादा आपको समय ख़राब नहीं करना है, और आपको तैयारी है वो शुरू करनी है। जल्द ही दोस्तों आपको कल में आपको क्या है, जो रीट की है उसकी दोस्तों क्या है टेस्ट 3 शुरू करने वाला हूँ, और 15 दोस्तों क्या है मॉडल पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, 2 मॉडल पेपर प्रतिदिन कराए जाएंगे। और जो दोस्तों मैं कह रहा हूँ, यदि मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर में जो अच्छे नंबर ले आया, मान लीजिए सिलेक्शन के लेवल में, आपको बता दूंगा कितने इसमें नंबर के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें ले आया, ऑनलाइन यूट्यूब पे ही दोस्तों मैं आपको कराऊंगा। उसमें यदि जो ईमानदारी से नंबर ले आया, तो फिर दोस्तों उसका नंबर है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, हिंदी का दोस्तों क्या है एक लेवल का आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की आपकी क्या है ग्रामर आपकी पूछी जानी चाहिए। जब आपने 60 क्वेश्चन आपने स्पेशल आपके लिए दे दिए, तो फिर आपको अच्छी स्तर की आपको ग्रामर है वो पढ़नी होगी। और मैं आपको इतना स्तर का पढ़ाऊँगा कि आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपका क्या है क्लियर हो जाएगा।
तो ये दोस्तों आपका पेपर था। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।